बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की तारीख़ यानी कि अमलियात की इब्तदा और फिर अमलियात में इंसान की कामयाबी का इन्हिसार किस चीज़ पर होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान का अमल कामयाब हो रहा होता है, काम भी कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो इंसान नाकाम होता है। तो इस पर बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करनी है। आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अमलियात की जो इब्तदा है, इसकी जो तारीख़ है, ये तारीख़ इंसानी से शुरू हो जाती है। यानी कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और उनमें अपनी रूह फूंकी, तभी से ही अल्लाह ताला ने अमलियात का और इस बातनी इल्म का आगाज़ फरमा दिया, जिसकी दलील कुरान मजीद फुरकान हमीद में है। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरादहुम अलल मलाइकति, कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा का इल्म अता फरमा दिया। क्योंकि फ़रिश्तों ने यह एतराज़ किया था कि या अल्लाह पाक, तो इंसान को क्यों बना रहा है, ये ज़मीन में खून रेज़ी करेगा, फसाद बर्पा करेगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि इन्नी आलम मा ला तालमून, कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फिर अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर पेश किया और फरमाया कि फ़रिश्तों बताओ कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके नाम क्या हैं और इनके ख़वास क्या हैं, इनकी फ़ज़ाइल क्या हैं, इनकी बरक़ात क्या हैं। तो जब फ़रिश्तों के सामने वो चीज़ें रखी गई तो फ़रिश्ते उनसे ला इल्म थे। उन्होंने कहा कि सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि ऐ अल्लाह तू पाक है, हमारे पास सिर्फ़ वो इल्म है जो तूने हमें अता किया है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम, कि या आदम आप बताएं इनके नाम क्या है, इनकी ख्वाहिश क्या है, इनकी फ़ज़ाइल क्या हैं, बरक़ात क्या हैं। तो हकीकत में अल्लाह ताला ने ही वो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया था, जो रूहानी इल्म था, जो बातनी इल्म था, जो अल्लाह ताला ने अपनी करम नवाज़ी से, अपनी रहमतों से और ख़ुसूसी शफ़क़त से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। तो वो चीज़ों को देखते गए, उनके नाम बताते गए, उनके ख़वास बताते गए, उनके फ़ज़ाइल बताते गए। तो ये वो इब्तदा थी जो अल्लाह ताला ने रूहानियत की, बातनी इल्म की और अमलियात की इब्तदा फरमाई। अब चूँकि अमलियात की दो किस्में हैं, एक है अच्छे और एक हैं बुरे। अच्छे हैं जो कुरान और अहदीस साबित है या औलिया सालिहीन से साबित है और जो शरन जायज़ है, और जिनको हम रूहानी और रादो वज़ाइफ, गिरदो वज़ाइफ कहते हैं। और दूसरे जो बुरे हैं वो जादू है, सहर है, शैतानी इल्म है, सिफली अमलियात है। तो इनका जो आगाज़ है वो भी तभी से ही हो गया था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में अल्लाह ताला ने आप में अपनी रूह फूंकी और आपको इस जहान में भेजने के लिए आपको अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों पर पेश किया और फरमाया कि ऐ फ़रिश्तों, जब मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह डाल दूँ तो तुम सब ने उसको सजदा करना है। तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने ना किया। तो फरमाया गया कि इब्लीस तुमने क्यों नहीं किया? तो कहता है कि मैं इससे बेहतर हूँ। तो खल्क़े कायनात ने फरमाया कि चूँकि तुमने मेरी बात को नहीं माना, लिहाजा तुम पर मेरी लानत है। इन्ना अलैका लानती यौमुद्दीन, कि मेरी तुम पर क़यामत के दिन तक तुझ पे लानत है। अब जब शैतान ने यह देखा कि मेरे गले में लानत का तोक डाल दिया गया है और इस इंसान की वजह से मेरी इज़्ज़त, मेरा मकाम और मेरा मर्तबा जो है वो सब ज़ाया हो गया और मेरी जो सारी इबादत है वो भी ज़ाया हो गई। तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करता है कि ऐ अल्लाह, मैंने तेरी इतनी इबादत की है, इतनी फरमा बरदारी की है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका सिला दिया जाए। तो खल्क़े कायनात ने फरमाया कि तुम्हें क्या चाहिए? कहता है कि अनज़िरनी इला यौम युबअसून, कि ऐ अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दो, कि मैं क़यामत तक रहूँ और क़यामत तक मुझे जो है ज़्यादातर जो है इख्तियारात वो अता किए जाएँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नका मिनल मुनज़रीन,
कि मैंने तुम्हें जो तुमने मांगा वो अता कर दिया। अब इसने कहा कि या अल्लाह पाक कि चूँकि मैं इस आदम की वजह से गुमराह हुआ हूँ और इसकी वजह से मैं तेरी बारगाह से निकाला गया हूँ, अब मैं इस आदम से इसका बदला लूँगा, इससे बदला लूँगा और इसकी औलाद से लूँगा। कहा कि सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। कहा कि मैं इसके सामने से आकर भी इस पर वार करूँगा, मैं इसके पीछे से आकर भी इस पर वार करूँगा, मैं इसकी दाईं साइड से भी आकर इस पर वार करूँगा और मैं इसकी बाईं साइड से भी इसके ऊपर वार करूँगा। यानी कि हर सिमत से, हर लिहाज से, हर तरह से मैं इसको गुमराह करूँगा। लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, और मैं इसको सिरात मुस्तकीम पर नहीं चलने दूँगा। तो तब से ही शैतानी इल्म का भी आगाज़ हो गया, तब से ही रहमानी इल्म का आगाज़ हो गया जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और आपने अपनी रूह आदम अलैहिस्सलाम में फूंकी। तो अब तब से ही शैतान और रहमान के बंदों का मुकाबला शुरू हो गया। ये एक इम्तिहान था जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए बनाया गया, क्योंकि अगर ये शैतान ना बनता और ये शैतान ना होता तो कभी भी इंसान उस तरह कामयाब ना होता, या इंसान के लिए मुश्किल हो जाता कि नेक कौन है, बुरा कौन है, कामयाब कौन है, नाकाम कौन है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो इम्तिहानात हैं, जो मुश्किलात हैं, जो आजमाइशें हैं, जो तकवा है, जो परहेज़गारी है, या नाफरमानी है, या गुनाह है, या मासियत है, इसका फ़र्क जो है बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये इब्तिदा से ही इसका आगाज़ हो गया। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कोई अमल कर लें या कोई वजीफ़ा कर लें या किसी को दम कर दें और उनका फ़ायदा हो जाए तो वो ये समझते हैं कि मैं अब कामयाब हो गया हूँ। तो ये जो वाक़या है ये बनी इसराइल के एक ऐसे आबद का है जिसका नाम बरसीसा था, और इसने 70 साल तक अल्लाह ताला की मुसलसल इबादत की और कभी भी इसने अपने औरादो वज़ाइफ में कमी नहीं की, कभी उनको तर्क नहीं किया, कभी गुनाह नहीं किया, नाफरमानी नहीं की। 70 साल तक मुसलसल वो अल्लाह ताला की इबादत करता रहा। अब जो शैतान था वो बहुत परेशान आ गया और उसने अपने तमाम जो उसके चेले थे उनको इकट्ठा किया और उनसे कहा कि देखो भाई, ये जो आदमी है ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसका कोई ना कोई हल निकालें। कोई ऐसा है, कोई ऐसा कि जो इसको नाकाम करे और इसको अपने जाल में फंसाए और मुझे खुश करे। तो एक शैतान का चेला था, अबियज़ उसका नाम था। उसने कहा कि आप परेशान ना हो, आप मुझे इजाज़त दें और मुझे अपना शैतानी इल्म दें, अपनी ताकतें दें, मैं इसका हल निकाल लेता हूँ। तो शैतान ने उसको कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें जितने शैतानी उलूम है, ये शैतानी पावर है, वो मैंने दी, लिहाजा तुम जाओ और इसको गुमराह करो और मुझे खुश करो। अब ये जो शैतान है इसने एक नेक और परहेजगार आदमी का रूप धार लिया और जाकर उसके दरवाजे पे दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि मैं एक दरवेश आदमी हूँ और मैं अल्लाह ताला की इबादत करना चाहता हूँ, और मैंने सुना है कि आप अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं और आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि दुनियादारों से बचकर मैं अल्लाह ताला के एक नेक बंदे के कुर्ब में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करूँ ताकि मुझे कुर्ब हासिल हो जाए। तो अब शैतान ने एक नेक आदमी का रूप धारा और उस आबिद के पास गया, उसके पास रहने लगा और सुबह शाम अल्लाह ताला की इबादत करनी, जिक्र करना और उसकी खिदमत करनी, उसकी फरमा बरदारी करनी, यहाँ तक कि उसने कई साल उसके पास गुजार दिए। अब कई साल गुजारने के बाद उसको मुकम्मल उस पर एतमाद हो गया कि वाकई ये एक नेक सिफत इंसान है, ये अल्लाह ताला का नेक बनता है, और उसने कहा कि ये वाकई सच्चा आदमी है। और उस आबिद को पूरा यकीन हो गया कि इसमें कोई दूसरी जो बात है वो शामिल नहीं है। अब वो था तो शैतान, और उसने अपना जो शैतानी असर है वो तो दिखाना था। उसने जब उसका मुकम्मल एतमाद हासिल कर लिया तो उससे कहा कि या शेख, अब मुझे इजाज़त दें, मैं जाने लगा हूँ। मैंने एक और आदमी का सुना है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनसे भी फ़ायदा हासिल करूँ और मैं उनके पास फ़ायदा हासिल करूँगा, क्योंकि मैं मुसलसल अल्लाह ताला के नेक बंदों के पास रहता हूँ, उनकी सोबत इख्तियार करता हूँ और फिर अल्लाह ताला के और बंदे के पास चला जाता हूँ। तो
उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाएं। तो जब जाने लगा तो उसने कहा कि मैं आपके आने से पहले एक अल्लाह ताला के आप जैसे ही नेक वली के पास रहता था और उसने मुझे एक इसम बताया था, और उस इसम का ये कमाल है कि किसी भी मरज़ पर, किसी भी परेशानी की हालत में आप इसको पढ़ेंगे, दम करेंगे तो फ़ौरन जो बंदा है उसको शिफा हासिल हो जाएगी। उसने वो इसम उस आबद को बता दिया और वहाँ से निकल आया। जब बाहर निकला तो उसने उस बस्ती के करीब ही एक छोटा सा बच्चा था और उसके गले को दबा दिया। चूँकि शैतान था, किसी को नज़र नहीं आ रहा था, और शैतान जिन होता है, तो उसने उसका गला दबा दिया। जब उसका गला दबाया तो वो जो बच्चा था वो तड़पना शुरू हो गया, उसकी सांस अटक गई। तो जब सारे घर वाले परेशान हो गए, लोग जमा हो गए, तो उस शैतान ने उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए उसी हालत में छोड़ा और इंसान की शक्ल में आया और उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि फ़लाँ जो आदमी है, जो उस पर सीसा है, ये बहुत नेक है, परहेजगार है, और उसके पास एक ऐसा इसम है कि आप अगर उसके पास जाकर दम करवाएंगे तो इस बच्चे की ज़िंदगी बच सकती है, वरना ये मर जाएगा। तो उन्होंने फ़ौरन उस बच्चे को उठाया और उस आबद के पास ले गए। तो जब उसके पास ले गए, उसने वही इसम जो शैतान ने उसको बसूरत एक दरवेश बताया था, उसने उसको पढ़कर दम किया। तो चूँकि उसी शैतान ने ही उसको जकड़ा हुआ था, जब उसने उसको पढ़ा तो शैतान ने उसको छोड़ दिया। अब जब बच्चा ठीक हो गया तो लोगों में बड़ा मशहूर हो गया कि ये जो अल्लाह ताला का नेक बंदा है, इसके पास बहुत फैज़ है और लोगों को इससे बहुत फैज़ हासिल होता है, मशहूरी हो गई। अब वो जो शैतान है वो उसी बस्ती में ही रहने लगा। उसने उस बस्ती में डेरा लगा लिया, कभी किसी को परेशान कर देना, कभी किसी को परेशान कर देना, किसी को बीमार कर देना, किसी को तकलीफ़ दे देनी, किसी को कोई बीमारी लगा देना। अब जिसको जो भी बीमारी होती वो उसके पास ले जाते, वो उसको वो इसम पढ़ता, दम करता, शैतान उसको छोड़ देता और वो तंदुरुस्त हो जाता। अब इस तरह उसकी मशहूरी पूरे इलाके में हो गई कि फ़लाँ जो दरवेश है उसके पास बहुत फैज़ है, बहुत पहचा हुआ है, और वो किसी भी बीमारी का हो उसको दम करता है, वो फ़ौरन जो बंदा है वो ठीक हो जाता है। तो अब ये बात चलते चलते बादशाह तक पहुँची। बादशाह की जो बेटी थी वो बीमार थी। बादशाह ने उसे बुलाया, बड़ी इज्जत और तकरीम की, और उसे कहा कि तुम मेरी बेटी को दम करो। अब उसने दम करने के बहाने उसका आना जाना हो गया, वहाँ पे रहना हो गया। बादशाह की बेटी के साथ उसकी जो कुर्बत है वो बढ़ गई, और जब उसने इतनी खूबसूरत लड़की को देखा, अब दूसरी तरफ चूँकि ये जो सारा खेल था वो तो शैतान का खेल था और उसने उसको अपने जाल में फंसाना था। अब ये मौका था जब शैतान ने उसको अपने जाल में फंसाना था, तो उसने उसके दिल में जब उस वसवसा डाला, अब उधर उस लड़की के दिल में वसवसा डाल दिया, इधर शैतान जो आबिद था उसके दिल में वसवसा डाला। तो अब दोनों का जब शैतानी असरात हुए तो दोनों का ज़हन ख़राब हुआ, यहाँ तक कि वो जो आबिद था वो उस लड़की का पर आशिक हो गया और उसने उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। अब उनके ये जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं ये पोशीदा रहे, कुछ अरसा तक चलते रहे, लेकिन बिल आखिर चूँकि जो चीज़ होती है उसने ज़ाहिर होना था, वो जो लड़की है वो हामला हो गई। जब वो हामला हुई तो उनका जो पर्दा है वो फाश हो गया। अब बादशाह ने उस आबिद को बुलाया और बहुत सरजरश की, और उसने कहा कि चूँकि ये नेक आदमी था और इसने ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है, लिहाजा इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए ताकि दूसरे लोगों को भी इबरत हासिल हो जाए। तो जब बादशाह ने उसकी फांसी का हुक्म दे दिया, तो जब वो फांसी की तरफ जा रहा था, ऐन उस वक़्त वही जो शैतान है वो उसी इंसानी शक्ल में, जिस शक्ल में उसके पास आया था और उसको वो इसम बताया था, उसके सामने आया और उससे कहा कि आपको मैंने ये इसम इसलिए नहीं बताया था कि आप गलत काम करते रहते, मैंने तो आपको लोगों के फ़ायदे के लिए दिया था, लेकिन आपने उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया है, लिहाजा अब देख लो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो अब वो जो आबद था उसने कहा कि अब आप कुछ कर सकते हैं, चूँकि आपके पास ऐसा इसम था, इतनी ताकत थी, तो अगर आप मुझे बचा सकते हैं तो बचा लें। उसने कहा कि मैं आपको बचा सकता हूँ, लेकिन उसकी एक ही कीमत है, वो ये है कि तुम मुझे सजदा करो। वो अल्लाह ताला को मानता था, अल्लाह ताला की इबादत करता था। शैतान ने कहा कि तुम मुझे सजदा करो, मुझे अपना माबूद मान लो,
अल्लाह ताला का इनकार कर दो तो मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल लूँगा। चूँकि उसका उस पर एतमाद हो चुका था, इसलिए उसने उसकी बात पर एतबार किया और उसकी बात को माना और उसको सजदा कर दिया। अब जो ही उसने सजदा किया, उसका जो ईमान बचा था वो भी ज़ाया हो गया। इतनी देर में फांसी का वक़्त आ गया और उसको फांसी लगा दिया गया। तो इस तरह एक जो आबिद था उसके साथ शैतान ने किस किस्म का खेल खेला और फिर वो शैतान कामयाब हुआ, वो आबिद नाकाम हुआ, उसकी इबादत भी ज़ाया हो गई, यहाँ तक कि उसका जो ईमान है वो भी ज़ाया हो गया। और इसी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमाया है कि कमासल शैतान इज़ काला लिल इंसान इकफुर, कि मिसाल शैतान की कि जब वो इंसान के सामने आता है और उसको कहता है कि तू कुफर कर ले, अगर तू कुफर कर लेगा तो मैं तेरी जान बचा लूँगा। लेकिन जब इंसान उसकी बात को मानता है, कुफर कर लेता है, तो वो कहता है इन्नी बरी मिनका, मैं तुझसे बरी हूँ, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो खुद अल्लाह ताला से डरता हूँ। वो उसको छोड़ देता है और इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता। इसलिए अगर आप आमाल करते हैं, कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, आपके पास कुछ फैज़ आ गया है, आपसे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है या आपसे कोई शिफा हो रही है, तो आप ये ना समझें कि मैं वली कामिल हो गया हूँ, अब मैं आबिद सादिक हो गया हूँ, अब मुझ पर कोई शैतान का असर नहीं हो सकता, मुझे कोई वर्गला नहीं सकता, मैं अब कामयाब तरीन हो गया हूँ। आप अगर अपने इल्म की बिना पर, अपने उस जो आपके पास वजीफ़ा है उसकी बिना पर अब अगर आप गलत काम करना शुरू कर दें या आप किसी के साथ ज़्यादती करना शुरू कर दें और आप हराम खोरी में, ज़नाकारी में या ऐसे चीज़ों में आप मुलव्वस होंगे, तो आप ये जान लें कि यकीनन जो शैतान है आप उसके जाल में फंस चुके हैं और बहुत जल्द वो आपको तबाह व बर्बाद कर देगा। इसलिए हमें ये चाहिए कि जब हम कोई अमल करें, कोई वजीफ़ा करें, अगर उसमें हमें कामयाबी मिलती है या हमारी तरफ से किसी को फ़ायदा होता है या आपके दम से किसी को शिफा होती है, तो आप ये समझें कि ये माल अल्लाह ताला की करम नवाजी है, उस मालिक का फजल है कि जो उसने ये आपसे काम करवा लिया है। और शैतान से हमेशा मोहतात रहें, क्योंकि शैतान के कई जाल हैं, वो आपको किसी भी तरह, किसी भी वक्त कहीं से भी गुमराह कर सकता है। उससे बचें और अपने माल के हकीकी तरफ अपना रुजू करें, क्योंकि ये इब्तदा से है। जब से इंसान बना है तब से शैतान की और इंसान की जंग है। ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला के खालिस हो जाए। जब हम अल्लाह ताला के हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला ख़ुद हमारी हिफाजत फरमाएगा और इसका सिला ये होगा कि हमारे आमाल भी महफूज हो जाएंगे और हमारा ईमान भी महफूज हो जाएगा।